थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से, और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में एज ए वेलनेस कोच। हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही कराना, आप लोगों का खान पान सही कराना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का ये मेडिटेशन है। बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे भी आपका भी हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा। आप लोग रेडी हो जाइए, अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने आंखें बंद करके अपने हाथों को होल्ड करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसको आपने मन ही मन दोहराना है। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा। पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है। पूरा लाइफ आपका गोल्डन हो सकता है यदि आप डेली इसको प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोज ही की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूं। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं अपने आप की कदर करता हूं और आत्मविश्वास से भरपूर हूं। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूं और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान हैं। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूं, मैं उसी का एक भाग हूं। वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। चीयर्स करेंगे सभी। तो यहीं से शुरुआत होती, और ये एनर्जी ड्रिंक है और गर्मा गर्म यानी लोगों के हाथों में है। और बहुत सारे हमारे साथ न्यू गेस्ट हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है उनको। यानी कि 3 दिन देखना है ये सेशन, और 3 दिन देखने के बाद उनको समझ आएगा कि सेहत कैसे इम्पोर्टेंट है। तो आज बहुत सारे चैलेंजेस सेहत को लेके, और जिसको लोग इग्नोर करते हैं। बट ये क्रांति यानी कि 45 साल हो गया इसको, और इंडिया में इस क्रांति को हो गया अप्रोक्स 20-25 साल। तो लोगों की समझ में आ रही, और समझ में भी आ रही बहुत भयंकर तरीके से, यानी कि जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, क्योंकि कोई रास्ता बचता नहीं है वेलनेस के सिवाय। तो मेडिकल इंडस्ट्री की तरफ अगर जाते हैं तो आप बहुत सारे पैसे भी लगाते हो, और बहुत सारा वहां से यानी शरीर को दागी करके भी लेके आते हो, कटवा फटवा के लेके आते हो, ऑपरेशन करा के लेके आते हो। और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे आपको वहां से एहतियात बरतने के लिए बोला जाता। और उसके बाद फिर जिंदगी भर उन एहतियात को, उन रेस्ट्रिक्शंस को जो है आप फॉलो करते हो। लेकिन ये सेशन आपको डेली सिखाता कैसे आप हेल्दी रह सकते हो पूरे जीवन, ओवरऑल पूरा लाइफ आप कैसे बहुत जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर सकते हो, और आपकी फैमिली कैसे जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर सकती है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास बहुत अमीर है, लेकिन वो सेहत से गरीब है। यानी कि अमीरी तो है उनके पास, लेकिन सेहत पे गरीबी झलकती है उनके। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, और नहीं देखे हो तो गौर करके देखना। तो आज जो चैलेंजेस है सेहत को लेकर, वो इसलिए है क्योंकि हमारा खाना खराब है, बैलेंस नहीं है। और यदि खाना हमारा बैलेंस नहीं होता तो हमें दवाइयाँ काम नहीं करती है। दवाइयाँ हम करते जरूर रहते हैं, खाते जरूर रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रही होती है। यदि हमारा खाना बैलेंस हो जाता है, तो यदि आपकी दवाई चल भी रही होती है, तो वो आप पे काम करना शुरू कर देती है। और यदि आप पहले से ही अपने खाने को, अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस रखते हैं, तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं रह जाती। ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। तो आज बहुत सारे चैलेंजेस सेहत को लेके, बहुत सारे लोगों के पास, जैसे एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्रोसी, स्लीपी। बहुत सारा इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है लोगों में, बहुत सारा ओबेसिटी, और बहुत सारा माल न्यूट्रिशन आज मौजूद है लोगों के अंदर। और इसी कारण से यानी कि पुअर ज्वाइंट हेल्थ, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नी इश्यू जैसी समस्याएं लोगों के साथ, और फीलिंग टायर्ड ऑल डे, पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। और उसी के साथ वो सारी हेल्थ खराब हो जाती है हमारी। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी और थायराइड, और इसी के साथ साथ किडनी फेल्योर, हार्ट फेल्योर, विजन लॉस, नंबनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, कैंसर, स्ट्रोक, कितनी सारी बीमारियां आप देख रहे हैं। और लोग चले जाते हैं क्या, बीटा ब्लॉकर्स की तरफ, इनहिबिटर्स की तरफ लोग चले जाते हैं, मेटा फॉर्मिन, सल्फोनिल यूरियाज, मैग्नेटिडस, यानी कि जो शुगर की दवाइयाँ। और लोग चले जाते हैं लिवोथोरेक्सिन, जब आपको थायराइड हो जाता है। और ये दवाइयाँ आपका पीछा नहीं छोड़ती, एमजी बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये सेशन आपको डेली यहाँ से सिखाता है कैसे आप अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो, कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हो, कैसे आप अपनी बॉडी में जो जरूरी तत्व हैं उनको पूरा कर सकते हो, कैसे आप स्किन को अच्छा रख सकते हो, अपने बुढ़ापे की गति को आप धीमा कर सकते हो, अपनी बीमारियों को आप डिले कर सकते हो, अपने एनर्जी लेवल को आप बढ़ा सकते हो, क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने यानी कि जो है एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। अपने हाइपरटेंशन को, डायबिटीज को आप नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो। स्लीप स्मार्टर, और यानी कि बच्चों के लिए एक हेल्दी डाइट, और अपनी बॉडी को
पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से आप यानी कि रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो, नेचुरल तरीके से आप यानी कि हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ, बेटर स्किन, बेटर कॉन्फिडेंस और गेंट्स हिप्स ऑफ एनर्जी, और यानी कि हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए। और ये हमारा डिस्क्लेमर होता है कि हम डॉक्टर्स नहीं होते और दवाइयों का हमारा काम नहीं होता है, और हम लोगों का इलाज नहीं करते। बट फिर भी लोग यहाँ से दवाइयाँ कम कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा अपने को सेहतमंद महसूस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा काम है लोगों का लाइफस्टाइल सुधरवाना, लोगों का खान पान सुधरवाना। और जब वो अपने लाइफस्टाइल को और खान पान को सुधार लेते हैं तो एक जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आफ्टर 40, यानी कि हेल्थी एजिंग एंड एक्टिव लाइफस्टाइल आफ्टर 40, यानी कैसा महसूस करते हैं लोग आफ्टर 40, 40 के बाद। कितने लोग 40 की उम्र के हैं, मेरे को बताएंगे? कितने उम्र लोग हैं 40 की उम्र के? जी, सितांशु और? अच्छा, कुछ लोग इसलिए हैंड रेज नहीं कर रहे होंगे कि उम्र बताना नहीं चाहते हैं। सही बात है। कहीं ऐसा ना लगे कि जो है ज्यादा उम्र के हैं हम। लेकिन ये तो वही वाली बात है ना, कि आप जो है ना, बिल्ली के सामने कबूतर आंख बंद करके बैठा रहे, क्या फर्क पड़ता? उसको खाना है तो खाएगा, खाएगी वो तो बहुत सारे लोग हैं यानी कि जो है 40 और 40 के बाद के हैं। और 40 की उम्र के बाद शरीर में होने वाले यानी कि कुछ प्राकृतिक बदलाव आना शुरू होते हैं। समझ रहे हैं? कुछ नेचुरल तरीके से बदलाव आने शुरू होते हैं। और यानी कि सही पोषण यानी कि बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज और जो हमारा लाइफस्टाइल है से बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करना और लंबे समय तक एनर्जेटिक अपने को रखना, और यानी कि जो है एक्टिव रखना, और साथ में यानी कि डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री रखना। तो ये कला है एक। ये क्या कला है? और इस कला को सिखाने का काम है इस क्लब का, इस सेशन का। और यानी कि जो है 40 की उम्र के बाद थकान या जोड़ों में दर्द महसूस करते हैं, तो क्या आप भी करते हैं? कितने लोग करते हैं? मेरे को थकान सी रहती है, जोड़ में दर्द रहता है, रहता। तो कुछ लोग ऐसे ही हैंड रेज करते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज जो हो, फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाता है वो। ठीक। क्या आपको लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ फिट रहना मुश्किल है? कितने लोगों को मुश्किल लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ फिट रहना मुश्किल है? इस सेशन से बाहर पूछ के देखो, सारे लोग एक ही आंसर देंगे। बढ़ती उम्र के साथ बीमार होना शुरू हो जाते हैं लोग। बढ़ती उम्र के साथ फिट रहना मुश्किल है। बढ़ती उम्र के साथ यानी कि जो है हमारे पिताजी को भी ये बीमारी आई थी, हमें भी आना शुरू होगी। हम यानी कि जो है खानदानी डायबिटिक हैं, हम खानदानी ओबेसिटी वाले हैं, हम खानदानी, हमें ये ऐसे ही है। वो ऐसे ही नहीं है, उनका दिमाग वैसे ही है। समझ रहे हैं? वो ऐसे ही नहीं है, उनका दिमाग वैसे ही है, बस वो वैसे ही सेट हो जाता है। जो आपका ये सॉफ्टवेयर उठा लेता है उसी तरीके से आपका दिमाग सेट हो जाता है। तो यानी कि उम्र क्या है? एक संख्या है। उम्र एक संख्या है, लिख लो। उम्र कुछ भी नहीं है, उम्र एक नंबर है। सही देखभाल से 40 का व्यक्ति, 50 का व्यक्ति, 60 का व्यक्ति जवान और फिट रह सकता है। लिख लो आप, और आपके पास ये ऑप्शन है जवान और फिट रहने का। बाकी लोगों के पास नहीं है। आप उनसे पूछो कि उम्र ज्यादा हो रही है भैया, बीमारियां तो स्वाभाविक है, खान पान खराब है। बोले बात बिल्कुल ठीक है, खान पान तो खराब है ही, लेकिन क्या भगवान ने या समाज ने आपको बोल दिया कि आप 5 बजे मत उठा करो, या बैलेंस डाइट मत खाया करो, या आप पानी ठीक से मत पिया करो, अपना प्रोटीन आपको सही से नहीं लेना चाहिए, या आपको एजुकेशन में नहीं आना चाहिए? ये कहाँ, कौन से शास्त्र में लिखा? लिखा कहीं? लेकिन बहुत सारे लोग हैं, लोगों के पास बहाने होते हैं, और जिनके पास बहाने होते हैं उनके पास सेहत नहीं होती है, और जिनके पास सेहत होती है उनके पास बहाने नहीं होते। उनके पास कोई बहाना नहीं होता। समझ रहे हैं? तो यानी कि 40 के बाद शरीर में कुछ बदलाव आना, कुछ चेंजेज आना शुरू हो जाते हैं। वो क्या चेंजेज होते हैं और आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे मेटाबॉलिज्म आपका धीमा शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म आपका, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म धीमा होना शुरू हो जाता है। शरीर कम कैलोरी जलाता है, शरीर जिससे वजन बढ़ जाता है। हमारा शरीर कम कैलोरी जलाता है। दूसरा, मसल्स लॉस। मसल्स लॉस
मांसपेशियां कम होने से ताकत घटनी शुरू हो जाती है, हमें बुढ़ापा महसूस होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, डेंसिटी, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब या तो इसको ऐसे ही झेलते रहो, अपनी मर्जी से जो काम आप आज तक करते आए हो वही करते रहो, या इस क्लब की मर्जी से, इस क्लब की गाइडेंस में, अपने कोच की गाइडेंस में आप चलते रहो, आप जैसे कोच गाइड करते रहे। हर चीज प्राइज मांगती है, ये क्लब भी प्राइज मांगता है आपसे। हर चीज प्राइज मांगती है, दुनिया में कोई चीज फ्री में मिली नहीं। मैंने एक दिन सुनाया भी था आपको, फ्री का सर्कस तो सड़क पे देखा जाता है, बाहर। समझ रहे? हॉर्मोन्स बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, यानी महिलाओं में मेनोपोज, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी आनी शुरू हो जाती है। इम्यूनिटी और रिपेयर स्लो हो जाती है, यानी कि जब हम जवान होते हैं तो हमारी बॉडी की रिपेयरिंग फास्ट रहती है, और जब हम 40 के बाद चना जाना शुरू हो जाते हैं तो रिपेयरिंग जो है वो स्लो होना शुरू हो जाती है। तो हेल्दी एजिंग के लिए 6 मजबूत पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, जिनकी वजह से अपने बुढ़ापे को, अपनी बीमारियों को डिले कर सकते हो, और आप तमाम उम्र फिट और जवान दिख सकते हो लोग। तो पहला, सबसे पहला तो वही होता है, 80-20 का रूल होता है, यानी कि 80% क्या रूल है? संतुलित पोषण, बैलेंस डाइट लिख लीजिए। प्रोटीन, मांसपेशियां बचाने और बनाने के लिए हर भोजन में 20 से 25 ग्राम आपके प्रोटीन होना चाहिए। 3 मील मुख्य होते हैं, उन तीनों मील में जो है आपको 20 से 25 ग्राम हर भोजन में, तीनों मील में प्रोटीन होना चाहिए। दो और होते हैं मील, जो 11 बजे होता है और एक 5 बजे होता है, तो उसमें भी हेल्दी स्नैकिंग ही होनी चाहिए। अब प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है आपको? दाल, पनीर, अंडा, मछली, सोया, और सबसे इजीली कहाँ से मिलता है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का? शेक। इसको नंबर 1 पे रख सकते हो, अपनी मर्जी से काउंट कर सकते हो, 20 ग्राम करना है कि 25 ग्राम करना है कि 30 ग्राम करना है कि 35 ग्राम करना है कि 40 ग्राम करना है। दूसरे, कैल्शियम और विटामिन डी। बढ़ती उम्र में कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों की मजबूती चाहिए। अगर ये ढांचा कमजोर हो गया तो दिक्कत है। अब सोर्सेज क्या होते हैं? दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, धूप। विटामिन डी 95% लोगों में कम है। धूप में कोई निकलना नहीं चाहता, धूप में कोई रहना नहीं चाहता, धूप में निकलने का कोई मौका नहीं है, धूप में निकलने का टाइम नहीं है। समझ रहे हैं? जिस समय धूप में निकलते हैं उस समय उसमें विटामिन डी होता नहीं। हेल्दी फैट्स, ओमेगा 6 ही खाए जा रहे हैं, ओमेगा 3 तो मिलता ही नहीं है। बॉडी के अंदर 2:1 का रेशो है, जो होना चाहिए 2:1 का रेशो। जो 2:1 का रेशो होना चाहिए वो क्या है? 20:1 का रेशो है। इसीलिए लोग बीमार हैं, क्योंकि फैट गंदा बहुत है। तो दिमाग और दिल की सेहत के लिए ओमेगा 3 चाहिए आपको, खा लिया करो। कोष से पता कर लेना। एंटीऑक्सीडेंट्स बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है। ऑक्सीडेटिव, जो डिजेनरेशंस होते हैं ना, जो बुढ़ा क्षति होती है हमारी बॉडी की, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, शनि शनि डिजेनरेशन होना शुरू हो जाता है। यानी कि देख रहे हो, जैसे मकान पुराना होना शुरू हो जाता है, ऐसे ही बॉडी भी पुरानी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन मकान का रखरखाव यदि आपके पास सही है तो मकान 50 साल में भी ऐसा ही रहता है, और 60 साल में भी ऐसा ही रहता है। ऐसे ये बॉडी है, अगर इसका रखरखाव और ध्यान रखना शुरू कर दे और इसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर पूरा करना शुरू कर दिया, तो ये मकान आपका ऐसे ही रहेगा। आप चमकते रहेंगे, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, आप ऐसे लगेंगे कि जो है पता नहीं 40 के हैं लेकिन हो चुके होंगे आप 60 के, हो चुके होंगे आप 70 के लेकिन लगेंगे आप 50 के। लेकिन क्या? रेगुलरिटी चाहिए, नियमित स्ट्रेंथ ट्रेनिंग,
हफ्ते में 2-3 बार तो हो ही जाए। मसल्स और हड्डियों को मजबूत करती है। दूसरे क्या चाहिए? कार्डियो। 30 मिनट तो हो ही जाए हफ्ते में 5 दिन। कार्डियो तो कर ही लिया करो। फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस, योग, प्राणायाम। समझ रहे हैं? इससे क्या होता है? आपकी बॉडी का बैलेंस बना रहता है। आपको गिरने के खतरे कम होते हैं योग प्राणायाम से। दूसरे, स्लीप क्वालिटी पे ध्यान देना होता है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद ले लें। जिनके पास नहीं है मौका, 5 से 6 घंटे का ही है तो कोई बात नहीं, लेकिन किन्हीं के पास तो मौका है ना। मैं तो आजकल जो सबसे ज्यादा देख रहा हूं ना, जो सबसे ज्यादा जुटे रहते हैं मोबाइल पे, वो पता कौन जुटे रहते हैं? वो जो रिटायरमेंट वाले लोग हैं ना, ये शायद ज्यादा रहते हैं एंड्रॉयड फोन पे। समझ रहे हैं? क्योंकि काम खत्म हो चुका होता है, दिमाग बिल्कुल फ्री होता है। अब करना ही क्या है? मोबाइल लेके उसी में लगे रहना होता है। सोने से आधा घंटा पहले कम से कम, यानी कि स्क्रीन अलग, मोबाइल अलग, सोने से पहले। स्लीप एनहांस जबरदस्त है। अगर ले लो ना, तो आपको समझ में आ जाएगी कि कितना जबरदस्त नींद आती है और सुबह कितनी फ्रेशनेस फील होती है। आप समझ ही नहीं पाओगे उसका फीलिंग बताना। यानी कि बस उसी आदमी को जिसको वो फील आती है वही समझ सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि जो है स्ट्रेस को आपने मैनेज करना होता है, ये खत्म कभी नहीं होता। एक बच्चे को भी स्ट्रेस होता है, उसे स्कूल जाने का स्ट्रेस होता है, एग्जाम का स्ट्रेस होता है। फिर बड़ा हो जाता है, उसको नौकरी का स्ट्रेस आ जाता है। नौकरी खोज ली तो फिर उसको स्ट्रेस आ जाता है, सुबह उठ के जल्दी जाने का, वहां से आने का। फिर उसके बाद शादी हो जाती है, शादी के बाद फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जिम्मेदारी, फिर घर बनाना होता है। फिर यानी कि उन्हें शानो शौकत, यानी कि जो है टीवी बंगला है, गाड़ी बड़ी छोटी, ये इसी में उलझ जाता है, एलईडी। समझ रहे हैं? तो स्ट्रेस को, उसके बाद फिर बच्चों की पढ़ाई, उसके बाद उनकी सगाई, उसके बाद फिर बच्चे हो जाते हैं। तो स्ट्रेस से कभी निकल नहीं सकता आदमी। इसको मैनेज कर सकते हो आप। और ये मैनेज तभी हो सकता है जब आप की थिंकिंग पावरफुल हो। बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, कमा धमा भी रहे हैं फिर भी स्ट्रेस में रहते हैं। और वही लोग रहते हैं जो निगेटिव लोगों में रहते हैं, जो मेडिटेशन नहीं करते, जो योगा नहीं करते, जो बैलेंस डाइट नहीं लेते। उनका दिमाग जो है ना, यानी कि एक अच्छी, इसको भी दिमाग को एक अच्छी डाइट चाहिए, माइंड की भी डाइट होती है। तो मेडिटेशन, अच्छा संगीत, अगर संगीत भी सुनेंगे तो कौन सा। मैं बहुत सारा यूट्यूब पे भी रहता हूँ, उस पर सॉरी, फेसबुक पे इंस्टा पे भी रहता हूँ। मैं वो रील कभी नहीं देखता उल्टी सीधी वाली। मेरे को कुछ ऐसी रील चाहिए होती है जो, यानी कि अपनी टीम को मोटिवेट कर सके, उसी में से काट छाट के वो सब निकाल के। तो यानी कि जो है जैसा आप दिमाग को दोगे ना, वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। दूसरे, हाइड्रेशन, पानी। हम पानी पूरा नहीं पी पाते। वैसे हम खाली है, कोई काम नहीं है, लेकिन पानी पूरा नहीं होते। अच्छा, जितने खाली लोग हैं ना वही पानी नहीं पीते। जितने खाली लोग रहते हैं, क्योंकि उन्हें वो खाली में आलस में पता ही नहीं। सो गए तो सो ही गए, खाना खा के सो गए 3 घंटे, तो खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना था, कहाँ पिएगा सोते सोते पानी। अब उठेगा तो वो पानी वानी पिएगा, तो उसके बीच का पीरियड तो सारा निकल गया। तो जो लोग है ना, वो अपने आप ही फंसे में। तो यानी कि उम्र जब बढ़ने लगती है ना, तो प्यास कम होने लगती है। तो इसी उम्र में आपको ध्यान रखना होता है पानी को। जब उम्र बढ़ने लगती है तो प्यास भी कम होने लगती है। पानी पीने की आदत बनाए रखना होता है उसी उम्र में। यानी कि आपने 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी कम से कम पीना ही होता है। अपने पानी को 60% आपने 2 बजे तक पूरा कर लेना होता है, और उसके बाद फिर 8 बजे तक उसको पूरा कर लेना होता है। 60% पानी जो है वो 2 बजे तक मैक्सिमम खत्म कर लेना चाहिए। 1 बजे खाना खाने के बाद, 2 बजे जो आप खाने के 1 घंटे बाद बाद वाला पानी पियोगे, तब तक। नियमित हेल्थ चेकअप, साल में एक बार कम से कम जरूर हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए। वैसे तो 35 के बाद साल में 2 बार कराना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल, शुगर, किडनी, विटामिन डी,
बोन डेंसिटी, ये सब टेस्ट करा लेना चाहिए। किसी भी समस्या का समय पे पता लगेगा ना, तो उसका इलाज हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या, अगर मैं टेस्ट कराऊंगा तो मेरे को ये बीमारी निकल सकती है, अगर मान लिया नहीं कराएगा तो क्या वो तेरी बीमारी खत्म हो सकती है? अरे अचानक पता लगेगा, उस समय पता लगेगा जब कोई दूसरा खर्चा भी तेरे सर पे होगा और वो बीमारी भी आ गई होगी, तो वो उस खर्चे को करेगा, लड़की की शादी करेगा या अपनी बीमारी का इलाज करेगा। अगर इस समय से पता लग जाए तो सतर्क हो सकते हैं कि नहीं। तो शेक अपना जो है ना, ये बहुत जबरदस्त है। शेक के साथ ओमेगा 3, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब, एनर्जी ड्रिंक, ये आपको आपकी सेहत में चार चांद लगा देता है। और जो आप खाना खा, ये नॉर्मल खाना, बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो शेक पीने के लिए बोल देते हैं, सुबह खाने के लिए कुछ बोलते नहीं है। तो सुबह खाने के लिए आप क्या खाओगे? चाय बिस्किट खाओगे, टोस्ट खाओगे, पकौड़ी खाओगे, पराठा खाओगे? पहले आप खा ही क्या रहे थे ऐसा जिससे आपकी सेहत ठीक होगी? इसमें कम से कम वो सारे बैलेंस न्यूट्रिशन तो है, इसके अंदर वो प्रोटीन तो है, इसके अंदर वो सारे विटामिन और मिनरल्स तो हैं, कार्ब्स, यानी कि जो बॉडी की जरूरत थी। लेकिन अभी खाने के लिए, दोपहर में खाने के लिए आप 56 भोग खा लो, दोपहर में 56 भोग ले लो दोपहर में। आप 1 से 2 बजे के बीच खाना खाते हो, आप चावल भी खा लो, अब दाल भी खा लो, आप सब्जी भी खा लो, अब दही भी खा लो, अब रसगुल्ला भी खा लो, आप सफेद रसगुल्ला खा लो, आप जो मर्जी करे दोपहर में खा लो। यानी कि कम से कम जो है वो जल तो जाएगा, बर्न तो हो जाएगा। लेकिन जब आप रात को ज्यादा खाओगे, तो रात को ज्यादा खाने का मतलब है आपका पेट सड़ जाएगा, आपकी पाचन क्रिया धीमी हो जाएगी, वो पड़ा हुआ, यानी कि आपके आंतों के अंदर टॉक्सिन्स, टॉक्सिसिटी बनाना शुरू कर देगा धीरे धीरे के। ये जहर इतना बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, आपको कैंसर हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। इवन कैंसर ही नहीं, बहुत सारी चीजें, आपकी आंतें सड़नी शुरू हो जाएंगी, आपकी विलाइज खत्म हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, हैं, फ्लैट हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा बताओ? तो रात का खाना वो स्लो पॉइजन है। अब खा रहे हो आप, ठीक है, लेकिन खाओ तो माइंडफुल ईटिंग, समझ रहे? तो जो है, डेली यहाँ इस सेशन में आपको कुछ ना कुछ ज्ञान दिया जाता है थोड़ा बहुत। और दिन में यानी कि 10,000 स्टेप, 5 तो चले लो, जब मौका मिले तब तो चल लो। यानी कि कम से कम, यानी कि जो है, डाइट का नियम क्या है? कई बार रोज यही बताते हैं कि 1/2 प्लेट सब्जियां फल फ्रूट्स, 1/4 प्लेट प्रोटीन, 1/4 होल ग्रेन्स, और नींद। तो उम्र का बढ़ना तो स्वाभाविक है, उम्र का बढ़ना तो स्वाभाविक है, लेकिन सही खाना, बैलेंस खाना, रेगुलर एक्सरसाइज और पॉजिटिव सोच, ये आदमी को बूढ़ा नहीं होने देते। ये आदमी को तमाम उम्र जवान बने रहते हैं। और आप हर उम्र में जवान और एक्टिव रह सकते हो यदि अपने खान पान को, अपने लाइफस्टाइल को आपने सुधार लिया। और ये रोज कसम खानी होती है एक आदत के लिए। अब आप कौन सी आदत के लिए कसम खाएंगे आज, मुझे नहीं पता। लेकिन रोज अगर एक आदत के लिए आप कसम खा लेते हैं कि ये कल से नहीं करूंगा, आज ही से नहीं करूंगा, अभी से नहीं करूंगा, तो आप यानी कि अपने को बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर सकते हो। कोई चाहता बीमार होना? कोई भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी लोग बीमार हो जाते हैं। आप सुबह से शाम तक माला जपो और खान पान को, अपने लाइफस्टाइल को खराब रखो, और सुबह से शाम तक भगवान का नाम लो आप, गारंटी है अगर भगवान आपका हेल्प कर दे। लिख लो, सुबह से शाम तक अपनी खाने पीने की आदतें खराब हो, अपना लाइफस्टाइल खराब हो, और सुबह से शाम तक भगवान का नाम जपो आप। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? हेल्प करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो आपको तोहफा दिया, उन्होंने जो गिफ्ट दिया, आप उसकी देखभाल ही नहीं कर रहे। आपको तो गिफ्ट दिया ना ये, अब इसने आपको अपना समझ लिया, इस बॉडी को अपना समझ लिया, बस गलती कंफ्यूजन यहां हो रहा। ये आपकी है ही नहीं, ये तो भगवान का दिया हुआ तोहफा है, और उस तोहफे की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपका दिए हुए तोहफे की कोई देखभाल नहीं करता, आप किसी को तोहफा दो और जब आप उसके घर जाओ वो ऐसे ही पड़ा हो, बेकदरा, उसकी कदर ही ना हो, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो भगवान ने भी तो आपको एक तोहफा दिया, कितना सुंदर बना के भेजा, कितना जबरदस्त बना के भेजा,
कितना जबरदस्त दिमाग दिया आपको, हाथ पैर भी दिए, आंख भी दिए, पैर भी दिए, सब कुछ दिया। बोले तुम इसकी देखभाल ही नहीं कर रहे हो। और जब तक देखभाल नहीं करता आदमी, जब तक खुद के कमाए हुए पैसे इस पे नहीं लगते हैं, जब तक खुद के कमाए हुए पैसे इस पे नहीं लगते हैं, तब तक देखभाल नहीं करता आदमी। तो ये जो पैसा है ना, या तो अपनी मर्जी से इस पे लगाओ, नहीं तो फिर जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। अपनी मर्जी से लगाओगे तो कुछ ज्यादा दिन तक आप बीमारियों से बच जाओगे, और ज्यादा दिन तक आप स्वस्थ रहोगे, और चलते फिरते आपको पता ही नहीं लगेगा किस दिन आप चले गए। लेकिन यदि आप अपना लाइफस्टाइल और खान पान को और सोच को खराब रखेंगे ना, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमारे साथ डेली क्लब में बहुत सारे क्लब के साथी होते हैं जो काफी समय से आ रहे हैं, रेगुलर आते हैं, वीडियो ऑन करके आते हैं। तो वो सारे लोग हैंडल करेंगे कि जो इस क्लब से यानी कि बहुत खुश हैं, उनकी सेहत बहुत जबरदस्त है, उनके परिवार की सेहत बहुत जबरदस्त है, और वो समाज में यानी कि कुछ करने का ठान लिया कि हम एक बहुत जबरदस्त कोच बनेंगे और लोगों का यानी कि हेल्प करेंगे। तो हैंडल करेंगे सारे लोग, एक एक करके बात करेंगे। कुछ लोग तो बोले हम अपने हेल्प करेंगे, पर हम किसी का नहीं करेंगे। आप अच्छा अपना हेल्प करोगे तो तब भी हाथ खड़ा कर सकते हो, उसमें सारी हमारे दिमाग में तो सभी आ जाएगा ना, इन्होंने सभी के लिए हाथ खड़ा करा। अगर अपना ही हेल्प, अच्छा अपना भी हेल्प नहीं करना चाहते तो फिर मत करना खड़ा। ठीक। तो अभी हम लोग चलते हैं राखी जी की तरफ। कितने दिन से राखी जी इस कम्युनिटी का हिस्सा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राखी सक्सेना बरेली से, और यहाँ सेशन में आए हुए मुझे भी लगभग 4.5 साल हो चुके हैं। और जब मैं इस सेशन में नहीं आई थी तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो कि हमें पता नहीं था। सबसे पहले तो मेरा वजन ज़्यादा था, बॉडी में स्वेलिंग बहुत रहती थी, और मेरे पूरी बॉडी में पेन भी बहुत ज़्यादा रहता था। जी। राइट नी में भी पेन रहता था, राइट हैंड के अंडर आर्म्स में भी मेरी छोटी छोटी गांठें थी, पाइल्स की प्रॉब्लम थी, थायराइड था। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन जब मैं यहाँ सेशन में आई और मैंने यहाँ पे शेक और एनर्जी ड्रिंक लेना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो सर जो बॉडी में स्वेलिंग आ जाती थी वो बिल्कुल ख़त्म हुई। उसके बाद में मेरी जो दर्द की समस्याएं थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी एड़ी में भी पेन रहता था वो भी मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। राइट नी में जो पेन था वो भी ठीक हो गया। अंडर आर्म्स की गांठें भी डिसॉल्व हो गई। पाइल्स की प्रॉब्लम दूर हो गई। थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो गया। थायराइड की दवाई मेरी डॉक्टर ने बंद कर दी है क्योंकि मेरी पहले 75 mg की चल रही थी, और डॉक्टर ने बंद करी है। मैं 2-3 बार चेक करवा चुकी हूँ, तो डॉक्टर ने दवाई बंद कर दी है। तो इस समय मैं बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। 15 किलो मैंने यहाँ से वजन भी कम किया है, और लगभग अपने आइडियल वेट पे ही हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सेशन में आके आप लोग की नॉलेज से। और अपने मैं अपने कोच उनका संजीव जी का और पायल जी का भी बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी कि हम लोग को मुझे यहाँ सेशन में लेके आए वो। तो सर आप लोग की नॉलेज का, क्लब का, सबका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इस समय बिल्कुल हम मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मस्त है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, और कितनी सारी बीमारियां लेके आए थे। बट डिस्क्लेमर क्या है कि हम लोग डॉक्टर ने इलाज नहीं करते, हमारा काम है लाइफस्टाइल सही कराना, खान पान सही कराना। और सभी लोगों को एक ही जैसे विशिष्ट परिणाम नहीं आते, लोगों को अलग अलग तरीके से परिणाम आते हैं। तो ये डिस्क्लेमर याद करना रखना होता है। अच्छा, राखी जी, नहीं लगता कि आपकी उम्र की जितनी महिलाएं होंगी उनसे आप यानी कि ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि हम इनसे कितना फिट हैं, और ये देखो आज कैसे हैं हमारी उम्र में। यस सर। हाँ। सर फिट रहने की बात तो ये है, मैं सर बेटी के साथ जाती हूँ तो कभी कभी वो खिसिया जाती है, कहती मम्मी आप मेरे साथ मत जाया करो। क्या है कि ये लोग आपको ना बोलते हैं कि ये आपकी बहन है, तो वो बहुत ज्यादा कभी कभी मुझसे परेशान होती है, कहती मम्मी आप मत जाया करो मेरे साथ में। और सर मैं अपने साथ के लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हम कितनी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं यहाँ से। थैंक यू सर। देखिए कितना जबरदस्त लाइफ यानी कि एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ हैं युधिष्ठर प्रसाद जी, अनम्यूट करेंगे युधिष्ठर जी। युधिष्ठर, युधिष्ठर प्रसाद जी अनम्यूट करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। कितने दिन से आप इस कमेटी का हिस्सा हैं युधिष्ठर जी? मुझे सर 3.5 साल होने जा रहे हैं सर। तो 3.5 साल होने जा रहे हैं, और कैसा महसूस कर रहे हैं इन 3.5 सालों में बहुत आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। मैं आया था 12 अप्रैल 2022 को, तो जीने फिसल गया था सन 15 में, जनवरी 15 में।
जी। 6-7 साल मैंने ट्रीटमेंट कराया बहुत, लेकिन मुझे लाभ नहीं मिल रहा था। मैं खड़े होके बाथरूम करता था, मेरा दाहिना पैर टाइट होते हुए था, बहुत जल्दी टाइट हो जाता, तब तक लगता था पैर फट जाएगा, बाथरूम नहीं कर पाता था। जी। और यहाँ आने के बाद मैंने जैसे ही ये चीजें यूज करी, तो 6 महीने में मुझे बहुत सा बेनिफिट प्राप्त हुआ। जी। कमर मेरी 7 इंच बढ़ गई थी, वो कम हो गई, और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे जी। जी, सॉल्व हो बोलते गई। रहिए, बोलते रहिए। और मैंने मेरी जानबूझ के लाइफ वीडियो बढ़ी ऑफ सर। किया आपका। बालों का झड़ना बंद हो गया, आंखों की रोशनी बढ़ी। जी। एज मेरी करीबन 20 साल बैक हुई है, मैं 67 कंप्लीट कर चुका हूँ, और मेरी 47-48 आती है स्कैनर पर। जी। दांत मेरे डॉक्टर ने 3 उखाड़ने पे दिए थे, आप लोगों की सलाह से मैंने जो चीजें यूज करी, वो दांत जी। मेरे पूर्ण क्या स्वस्थ है, बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ सर। बहुत बहुत जी। धन्यवाद सर आपके लिए। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव युधिष्ठिर जी के पास है, तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। तो अभी हमारे साथ हैं नेक्स्ट रघुवंश तिवारी जी। रघुवंश जी। रघुवंश, अनम्यूट करेंगे रघुवंश जी। रघुवंश तिवारी जी। जी। आवाज आ रही है आपको? मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, बोलिए उधर से। चलिए, अभी हमारे साथ हैं, नहीं कर पा रहे, अखिलेश जी, अनम्यूट करेंगे। अखिलेश पांडे जी, 3445। लकी, लकी पांडे। अच्छा, सर चलिए लकी, लकी को कर दिया, ठीक। लकी पांडे। गुड मॉर्निंग सर। जी। गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल ऑफ यू। जी, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं लकी जी? सर मैं मुझे 160 दिन हो गया। जी। और 107 दिनों में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर मुझे मेरे पैर में बहुत दर्द रहता था और माथा में बहुत दर्द रहता था, जी। वो दोनों खत्म हो गया सर। जी। और मैं कोई काम बहुत लगता था कि नहीं कर पाऊंगी, जी। और पास जाती थी सर तो मैं आके 2 दिन थक जाती थी, 2 दिन जाती ही नहीं थी। जी। और तब ऐसा कुछ नहीं है सर। और सुबह से शाम तक सर मैं सब काम करती हूँ, दिन में सोती भी नहीं हूँ, जी। और सुबह शाम मतलब बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। जी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेरा माथा का दर्द, पैर का दर्द, पैर का इंटर्न सब खत्म हो गया। अच्छा, अभी दवाई लेते हैं उसकी माथे के दर्द की या पैर के दर्द की, या नहीं बिना दवाई के नहीं ही ठीक सर, हो गया? सब बंद हो गया है। और बस एक बीपी का चल रहा है, 5 mg का, और जी। सब बंद हो गया। तो कितने परसेंट आप अपने को अच्छा महसूस कर रहे हो पहले से? 19% सर। 19%? नाइन्टी जी परसेंट सर। जी। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है। कितने लोगों को समझ में आ रही बात ये? इसका प्रूफ देंगे ये अखिलेश पांडे जी, अनम्यूट करेंगे। जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी। सर वाइफ का रिजल्ट तो आपने सुन ही लिया। जी। मेरा भी रिजल्ट यही है कि मैं करीब 9.5 kg वेट लॉस कर चुका हूँ। जी। और मैं वेट लॉस के लिए ही आया था यहाँ पे। जी। और एनर्जी एनर्जी लेवल तो अब पहले से हाई हो गई क्योंकि बॉडी हल्की हो गई है। जी। और बॉडी हल्की होने के बाद सारे काम और सारी एक्टिविटी में आदमी अपने आप ही स्पीड अप हो जाता है। जी। तो थैंक यू सर, आपको जो आपको नॉलेज है प्रैक्टिकल वो तो अल्टीमेट है, जिसको सुन के देख के हम लोग फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और अपने आप को हेल्दी और हैप्पी लाइफ बना रहे हैं सर। जी। अच्छा, कितने लोग अभी ऐसे मिले कि जो है पांडे जी क्या हो गया, कुछ ऐसा तो नहीं, कोई टेंशन वेंशन सर हो आपसे, शुगर वुगर हो रखी हो, आप तो कमजोर होते जा रहे हो, मिले एक दो अभी नहीं? नहीं नहीं, माता जी आई हैं घर पे, तो माता जी का था कि तुम दूल्हे हो रहे हो। हाँ, दुबले हो रहे हो, माँ को तो मतलब जो है दुबला लगता ही है बच्चा। तो माता जी भी आई हैं, साथ में भी बैठी हुई हैं, तो अभी देख रही है सेशन अभी। हाँ, तो माता जी को दुबला लगता ही है। जब हमारी माता जी थी ना, जी जी। तो कितने लोगों ने सुना कि जो पराठा, अगर जो पराठा माँ बनाए ना, माँ अगर पराठा बनाए जी जी सर। तो उसके अंदर घी भर भर कर डाला जाता है।
और जो है बहन बनाए तो थोड़ा कम डाला जाता है, और जब बीवी बनाए तो थोड़ा और कम डाला जाता है। क्योंकि माँ को ऐसा लगता है कि अपने बेटे को जो है ना खूब खूब खिला दे, खूब मोटा कर दे। तो हमारी माँ भी ऐसी सोचती थी, तमाम बेसन के लड्डू, तमाम खीर, तमाम जो है मावे के लड्डू, और मतलब कि जो भी खाओ दब के, कटोरी, अगर घी देना तो पूरा कटोरी उसमें जो है सब्जी, घी में सब्जी देती थी वो। सब्जी में घी नहीं देती थी, घी में कटोरी सब्जी। में पहले घी करती थी, उसके बाद फिर जो है वो सब्जी डालती थी। जी 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 जी। बड़े वाले में रोटी को घी लगा के देना, समझ रहे हैं? तो माँ जब तक रहती है ना वो बहुत, यानी कि प्यार करती है, और बहुत ज्यादा, यानी कि जो है खिलाने पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने हिसाब से ठीक करती है। सही बात है सर। लेकिन आपको अपने हिसाब से ठीक रखना होता है, क्योंकि माँ को इतनी ही नॉलेज होती है कि, यानी कि अपने बच्चों को खूब खिलाना पिलाना चाहिए, उनको ये नॉलेज नहीं होती कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। इसको घी ज्यादा खिलाएंगे, हैं? उसको रसगुल्ला ज्यादा खिलाएंगे, रबड़ी ज्यादा खिलाएंगे, दूध ज्यादा पिलाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की उन्हें नॉलेज थोड़ी है। जी सर। तो उन्हें अपना काम करने दो, और जो है अपना काम करते रहो। थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं 3358। प्रिया, कितने दिन से प्रिया, सर कितने दिन से आप नमस्ते। इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं प्रिया जी? सर मुझे 7 मंथ हो चुके हैं, इसमें आए हुए 8वां शुरू हो गया है। जी और सर मैं जब यहाँ पे आई थी बहुत परेशानियां थी मेरी, सबसे बड़ी तो मेरी टेंशन थी सर लाइफ की। जी तो वो टेंशन भी शॉर्ट आउट हो गई है सर, और मेरा पैर टूट गया था तो मेरे से चला नहीं जाता था। जी जब से मैं सेशन में आई हूँ तो मैं बहुत अच्छे से चल लेती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और सर एक मेरे दांतों में से ना ब्रश करते वक्त वक्त खून आता था, तो जी वो भी शॉर्ट आउट हो गया है। जी तो मतलब छोटी छोटी बहुत समस्याएं थी, अच्छी लगती हैं सेशन को सुन के, और वो सॉर्ट आउट होती जा रही है मेरी सारी बातें। तो दूसरों की बातें सुन के तो अपना दुख तो सर कम लगने ही लगा है, क्योंकि परिवार से मिल गया सभी को। जी। अच्छा लगता है सर, सबके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छी सेशन है, सबकी बातें अच्छी लगती हैं, और सब अपनी अपनी समस्या बताते थे सर। ऐसा लगता है कि मेरी समस्या तो कुछ थी ही नहीं इनके सामने। जी यानी सर परिवार। कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं, अब तो अब ठीक हुए हम। जी सर, सर मुझे आके तो बहुत अच्छा लगा इधर। जी। धन्यवाद सर सभी को। तो बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और जो है बता जी रहे हैं सर। कि जो है पैर का दर्द ठीक हो गया आपके? हाँ जी। और सर मेरे ना पति कोविड में चले गए थे, तो 5वां साल लग रहा है उनको। तो मैं उस वक्त से ही बहुत टेंशन में रहती थी सर, डिप्रेशन में हो गया था दिमाग भी। मैं तो यहाँ पे आके सर समस्याएं बहुत ज्यादा शॉर्ट आउट हो गई हैं। जी। हम्म। धन्यवाद तो सभी के डेली लिए। शेक पीते हो? हाँ जी सर, 1 टाइम लेती हूँ अब मैं। वन टाइम लेते हैं। जी सर। थैंक यू सो मच, इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, कितना जबरदस्त अनुभव है इनके पास। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं 2511, लक्ष्मणा कुमारी। अनम्यूट करेंगे लक्ष्मणा जी? कितने दिन से लक्ष्मणा जी हमारे इस कम्युनिटी का हिस्सा है आप? नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी मैं यहाँ सेशन पे आए हुए लगभग 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है। जी 2 साल हो गया है। और पहले मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम थे, जैसे थायराइड था, जो अभी बिल्कुल खत्म हो गया है, डॉक्टर ने मेडिसिन बंद कर दिया है। जी और पैर में स्वेलिंग रहता था, बॉडी फैट भी ज्यादा था, और पाइल्स का भी प्रॉब्लम था, जो पाइल्स अभी ठीक है, ठीक ही रहता है। जी और बीपी का प्रॉब्लम रहता था, जो मेरा बीपी 65 से 70 जाता है तो हमको चक्कर आने लगता है, तो जी हमेशा लो हो जाता था। जी तो अभी भी 70 और 100 रहता है, पर चक्कर नहीं आता है। जी जी। और बॉडी फैट 2 इंच बॉडी फैट कम हुआ है। मैं पहले मेरे हाथ पैर का मसल्स कम थे और जी बॉडी का ज्यादा था, पर हाथ पैर का मसल्स गेन हुआ है, बॉडी का फैट थोड़ा कम हुआ है, जी। और लगभग आइडियल वेट पे है।
थैंक यू सो मच। इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। डेली देखिए काम भी करते रहते हैं रसोई में, और ये जो है इस सेशन को भी देखते रहते हैं। तो इनके पास भी बहाने हो सकते थे, लेकिन बहाने है नहीं इनके पास। और डेली सेशन को देखना सुनना, तो कुछ तो मिल ही जाता है। कितने लोगों को अच्छा लगता है यहाँ ना डेली, रोज अच्छा लगता है, इंतजार रहती है सेशन की। तो अभी हमारे साथ हैं ओप्पो। कहाँ से है ओप्पो? ओप्पो लिखा हुआ है, नाम तो इन्होंने नहीं लिखा। पीली शर्ट पहनी हुई है हाफ। अनम्यूट करिए सर। जी हाँ, आप इन्हें हाथ खड़ा किया। कहाँ से? एक मैसेज आपको जा रहा है, उसको टच करना होता है, उस पर लिखा होता है अनम्यूट। मोबाइल पे दिखाई देगा सामने स्क्रीन पे, उसको टच करना होता है, ओके लिखना। कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली रोहिणी से हैं। क्या नाम है आपका? महेश पोदार। महेश पोदार। कितने दिन हो गए इस सेशन में आते हुए आपको? पहली बार है। आज पहला दिन। अच्छा लग रहा है आपको? अभी तो अच्छा लग रहा है। जी। किन्होंने इनवाइट किया आपको? ये सीपी पोदार है। सीडी शिरडी पोदार। पोदार। शिरडी पोदार। जी जी। जी। तो आते रहिए, सुनते रहिए, और 2 दिन देखिए, 3 दिन देखिए, फिर उसके बाद हमारा एक ब्रिज सेशन होता है रात को 9 बजे, जिसमें हम बताते हैं कि कैसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस सेशन को। जी यानी कि जो है लॉन्ग लाइफ जो है ना, होल लाइफ आप कैसे, यानी कि लाइफ टाइम इसका हिस्सा बन सकते हो। जी। तो कोई तो प्रॉब्लम लेके आए होंगे आप। हाँ, वजन का थोड़ा प्रॉब्लम है, वजन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। थोड़ा सा बीपी वीपी का शिकायत है। जी। चलिए, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है आपको, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो बड़ी होती है ओवरवेट होने की, बीपी की, ठीक थोड़ा है ना? मतलब शरीर का भी जी। तो आते रहिए, सुनते रहिए, वेलकम है आपका। तो इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं आप। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ है बिन्नू। बिन्नू सिन्हा। अनम्यूट करेंगे। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है बिन्नू सिन्हा? कहाँ से हैं आप? अनम्यूट करिए पहले जी। पटना से बोल रहे हैं। पटना से। कितने दिन से आप इस परिवार का हिस्सा है बिन्नू जी? लगभग 6 महीना हो गया है। 6 महीने से लगातार शेक पी रहे हो? हाँ, 6 महीने में शेक पीने से क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? ठीक है, वैसे सब एनर्जी आ गया है। और जी। लगभग 14 14 किलो करीब कम हुआ है। 14 किलो आपका वजन कम हुआ है? अच्छा, हाँ, कितना वजन था टोटल आपका? मेरा शुरू में था 97। 97। जी। जी। तो ठीक हुआ है। कभी 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 बढ़ जाता है थोड़ा सा, कभी कम हो जाता है, ऐसा कोई बात होता नहीं। अभी 14 किलो ओवरऑल कम हो चुका है। है। हाँ, और इस वजन के साथ साथ और कौन सी चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि बॉडी के अंदर जो पहले से अच्छी हो गई हो? ज्वाइंट पेन का दवा खा रहे हैं, तो थोड़ा सा आराम है। जी। कि अभी चल जी। अच्छा, ये सब चीज बताओ, में। जब आपकी शादी हुई थी तो कितनी उम्र में हुई थी? मेरी शादी 22 साल में। 22 साल में कितना वजन था आपका? उसमें बहुत दुबले थे सर। कितना? करीब 40 40 के 42 ऐसे ही था, बहुत दुबले पड़ते थे शादी के 40 से 42, और यानी कि 100 किलो तक पहुंच गए आप। 40 से 100 किलो तक, 60 किलो वजन बढ़ा लिया। समय। 60 किलो वजन बढ़ा। समझदारी। जी हाँ। अच्छा, ये अपने आप बढ़ा होगा कि हमने बढ़ाया होगा? नहीं, बढ़ते चला गया, कुछ आइडिया ही नहीं था खाने पीने का, ना जो खा रहे हैं पी रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है। पानी भी बहुत कम पीते थे हम, पानी पीने की इच्छा ही नहीं होती थी हमको। हम बहुत चिंतित थे, हम नहीं, चाहे। एक बार बताओ, ये बताओ कि हमने खुद बढ़ाया ये वजन, या ये अपने आप ही बढ़ गया था? नहीं नहीं, बढ़ाए हैं तो। अच्छा, बढ़ाने में फायदा हुआ कि कुछ नुकसान हुआ? नुकसान ही हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। मेरा हेल्थ एकदम बिल्कुल गड़बड़ा गया, बहुत खराब हो अभी गया था। कितनी एज है आपकी?
69 हो गया है जी। 69? जी जी। अच्छा, आप किन से पूछते हो इधर, जरा बराबर में इधर करो उनको। जी। किसी से पूछ रहे थे ना अभी, कोई बोल रहे थे, अच्छा इनसे पूछ रहे थे। अच्छा, ठीक नमस्कार से पूछ नमस्कार। लो। मेरे हस्बैंड है। नमस्कार, ये भूत जाती है इसलिए इनको लाना पड़ता है। जी। तो नया नया मामले एक दूसरे में के लिए प्रॉम्प्टर का काम करते हैं, जैसे रामलीला में करते हैं, पर्दे के पीछे से बोलते रहते हैं। हैं? हाँ, उनको बताना पड़ता है कि आपका ये सब फायदा हुआ है, क्योंकि यूजुअली ऐसा नहीं है कि नींद से उठ नहीं सकती है, बट ये सारा थोड़ा सा इनका नहीं। एक और सब चीज बना के हम भी देते हैं। फिर हम आप लेते हैं आप भी लेते हो शेख? जी जी। जी। तो बहुत क्या अच्छा हुआ आपके साथ? बस सब चीज अच्छा ही हुआ है। सबसे बड़ा चीज है कि जो आपका आपका सीजन का जो ज्ञान है, हाँ, उससे हम लोगों ने पानी पीना, समय पर खाना खाना। हाँ समय पर, माने समय रेगुलेट हो गया मेरा। और मैंने वो सर्कास्टिज्म के हिसाब से जो अब हम लोग चल रहे हैं, जी। तो बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है कि टाइम मिल जाता है काफी। तो थैंक यू सो मच। तो क्लैपिंग कर सकते हैं इन दोनों के लिए, कितना जबरदस्त है, यानी कि जो है 14 किलो वजन कम हुआ और टाइम रेगुलेट हो गया उनका, यानी कि जो है टाइमिंग सुधर गई। कितने लोगों को पता कि खाना खाना इंपॉर्टेंट है, बट टाइमिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सब पूरा हम ध्यान रख रहे हैं पर खाने पीने पर। बिल्कुल। जी। बहुत ज्ञान मिला है, इसलिए हम सुनते हैं, बहुत बिना सुने चैन ही नहीं आपका है। तो सुन ही रहे हैं। हमारे आर के पोदार हैं, जी। वो एकदम पीछे पड़े रहते हैं, एक प्रिंसिपल की तरह छड़ी लेके। उनसे बहुत सारी चीजें सीखी है हमने। जी जी, बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत ध्यान रखते हैं, बराबर आके ब्रीफ करते हैं। और वो बोलते हैं कि जैसा आपको लाए थे शादी के समय, वैसा आपको करेंगे। जी। हमारी शादी में कैसे भरा। जी। तो बिल्कुल जी जो है कि यानी कि वापस लेके आ सकते हो आप अपने हेल्थ को, और जो है अपने वजन को, यानी कि जो है आप कम कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं आर के पोदार जी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं क्लब के सभी साथियों को दिल से धन्यवाद देता हूं, और मनोज सर को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को अवसर दिया। और कल से नवरात्रा शुरू है, नवरात्रा की शुभकामनाएं पर इस वेलनेस कम्युनिटी के सभी सदस्यों को। ये आपका नवरात्रा मंगलमय हो। मैं आर के पोद्दार एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूं, और पिछले 5 वर्षों से इस सेशन से जुड़ा हूं। 5 वर्ष 4 महीना हो गया मेरा। इस सेशन में लाने वाले हमारे जो वेलनेस कोच हैं, श्री सी पोद्दार जी हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, और इस सेट को बनाने वाले के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, बाकी सिस्टम के प्रति भी आभारी हूँ। 5 वर्ष पहले हमारे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, और उसमें 2 चैलेंजेस जो हमारा था, जिसका कि कोई उपाय नहीं मिल रहा था, और वो था मेरा जो ऑपरेटेड शरीर था, और गट हेल्थ मेरा बैठ गया था। तो हम कुछ भी नहीं खा पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, दवा भी नहीं सूट कर रही थी, और एक ही रास्ता था, बार बार डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जाते थे तो वो कुछ दवाइयाँ लिखते थे, दवाई खाते थे, फिर उसको, लेकिन कुछ सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। बट मैं उस समय को याद कर रहा हूँ, अप्रैल 20 को, जब कोरोना सामने खड़ा था और हम अपने जीवन और मौत से जूझ रहे थे, तो हमारे सिटी पोद्दार जी ने एक ढाढ़स दिया, और एहसासों की मैंने एहसास किया, उनकी बातों पर एहसास करके, और जब हम इसमें आए और हमारा आत्मा जब विश्वास कर लिया, तो उसके बाद हम पीछे नहीं मुड़े। तो ये जो हमारे सेशन से हमने सीखा सब कुछ, बड़ा चीज, कि हम तो लोगों को पढ़ाते रहते थे कि कभी किसी पर विश्वास नहीं करो। एज ए पुलिस ऑफिसर हम यही बोलते थे कि जहां विश्वास है वहीं घात है। लेकिन जब यहाँ पर हम आए और एहसास करके जब हमारा खुद का आत्मा विश्वास कर लिया, तो लगता है कि अभी तक का जीवन ही मेरा बेकार रहा। तो एहसास और विश्वास यही जीवन की सबसे मूल धातु है, और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है सच बोलने का। तो आपके जीवन में सच उतारना है, सच खाना है, सच पीना है, सच सोना है, आप जो कर रहे हो
वो आप ही को फायदा देना है। और अभी एक आदमी को हम बता रहे थे कि जो परमात्मा का दिया हुआ है वो बांटने से हमारा डबल हो जाता है। तो इसी परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर भी है, अगर इसका फिटनेस हमको मिला है तो जितना बांटेंगे हमारा डबल होगा। अगर आपको तो 50% मिलेगा लेकिन हमको डबल होगा। और इसी सोच के तहत मैं काम करते हुए अपने फिटनेस को बांटना रहा हूँ। जिसको लेना है ले रहे हैं, जिनको नहीं लेना है वो भी नहीं ले रहे हैं। हम सब में संतुष्ट हैं। लेकिन ये जो आज मुझे अनुभूति हो रही है अपना फिटनेस बांटने से, वो अनमोल चीज है जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आर के पोदार जी के लिए कलेक्टिंग कर सकते हैं कि इतने एज में भी वो जो है ना लोगों का मदद करने के लिए जो है आतुर हैं और जो है करते ही रहते हैं। इतना मदद उनसे होता है और इस मदद में अपना मदद हो जाता है। और अपनी सेहत अगर बढ़िया है और 10 20 30 साल ज़्यादा जी गए तो शायद में भी समझिए क्या मिल गया। और स्वस्थ रहते ही अगर दुनिया से चले जाए तो समझ लीजिए फिर क्या मिल गया। बहुत सारे लोग मानते हैं ना कि उसे स्वर्ग मिल गया, उसे नरक मिल गया। तो मैं यही बता देता हूं आपको पहचान स्वर्ग की और नरक की। किसको क्या मिलेगा कैसे मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा अपना विचार है। जो पता ही ना लगे कब चला गया उसे तो स्वर्ग मिल गया, और जिसका सबको पता लग जाए उसे नरक मिल गया। जिसका सबको पता लग जाए, सारे रिश्तेदारों को पता लग जाए, पूरी दुनिया को पता लग जाए, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है और जा ही नहीं रहा है, तो समझ लो नरक मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को? और जिसका पता ही ना लगे कब चला गया और वो सपना बन जाए उसे स्वर्ग मिल गया। ये मैंने आपको एक रियल पहचान बता दी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं 3 मिनट के बाद। अपना शेक बना के लेके आएंगे, एक साथ चीयर्स करेंगे, उसके बाद मिलेंगे नीलम जी से। थैंक यू सो मच। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।